Assalamu alaikum dear viewers, hope you will be fine and having good time. Today's our lesson is Miraculous. It is poem by Walter Whitman of class 10th. Before this very lesson, I have already explained the lesson prayer by G.A. Mahjoor, जिसको मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो आज जो हमारी लेसन है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है Miraculous. It is by Walter Whitman. As you know, Whitman and Robert Frost were almost contemporaries and both were American poets. Whitman और रॉबर्ट फ्रोस्ट अमेरिकन पोइट्स थे जिसको उस टाइम में न्यू इंग्लैंड भी कहा जाता था, क्योंकि वो उसी टाइम में डिस्कवर हुआ था और न्यूली ऑक्यूपाइड बाय द इंग्लिश पीपल और द वेस्टर्नर्स। और पहली बार जो ब्रिटिश बरतानिया से लोग और जो यूरोपियन कंट्रीज से लोग वहाँ जाकर आबाद हुए थे। तो विटमैन इज़ वन ऑफ द ग्रेट अमेरिकन पोइट्स। विटमैन अमेरिका के जो मशहूर शायर हैं उनमें शुमार होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो पोइम है, पोइम किस बारे में है, इसके बाद जो राइटर का बैकग्राउंड देखेंगे वो क्या है। इन दिस पोइम विटमैन प्रेजेंट्स अस टुगेदर एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिराकल्स। जो जैसा कि आप जानते हैं कि जो लेसन है इसका नाम है मिराकल्स। मिराकल्स मीन्स जो चमत्कार या जो कोई करामत दिखाए या जो कोई मुइज़ा दिखाए, दैट विच इज़ समथिंग डिफरेंट। कोई मिराकल या कोई मैजिक, कोई जादू या चमत्कार या कोई मुइज़ा या करामत जो दिखाता है कोई बुज़ुर्ग, इधर बाय द सेंट्स और बाय द होली मैन। जो कोई सेंट्स हो, बुज़ुर्ग हो या कोई होली मैन हो, प्रॉफिट्स हो, उसको मिराकल्स कहते हैं, करामत या मुइज़ा या चमत्कार। लेकिन इस पोइम में जो राइटर है वो इन मिराकल्स की बात नहीं करता है जो सेंट्स या बुज़ुर्ग या जो दूसरे होली मैन वो दिखाई नहीं, बल्कि इन दिस पोइम विटमैन प्रेजेंट ट्रस्ट ऑल टुगेदर ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिराकल्स। इस पोइम में जो विटमैन है वो मिराकल्स के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक अलग नज़रिए से, एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग व्यू पॉइंट से। ही ड्रॉज हिज मिराकल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। विटमैन का मानना है कि जो मिराकल्स हैं वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही हैं। इट इज़ फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ है, हमारी ज़िंदगी में हर दिन हर वक्त कोई ना कोई मिराकल होता रहता है। ये नेचुरलिस्ट था। ही बिलीव्स दैट ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर देमसेल्व्स मिराकल। जो विटमैन है, विटमैन का मानना है कि जो भी हमारी डेली लाइफ है, जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं of all things of this planet, of this universe, all are miraculous in themselves। जो भी इस दुनिया में, इस कायनात में जो कुदरत की तरफ से जो प्रोसेसेस होते हैं, जो रोटेशन, रिवॉल्वेशन या दूसरी चीज़ें जो हैं जो भी इस दुनिया में चलती हैं, जिससे कायनात चलता है, इट इज़ इटसेल्फ है मिराकल। ये भी अपने आप में एक मिराकल है, एक मुइज़ा है, एक चमत्कार है। नेचर इटसेल्फ इज़ एन एम्बलम ऑफ मिराकल्स। विटमैन का मानना है कि नेचर जो है, कुदरत जो है, ये बज़ाहिर खुद एक मिराकल से भरा हुआ है, एम्बलम है, बेस्ट एक एग्जाम्पल है मिराकल्स का। द क्रिएशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ हनी बीज। जो भी कुदरत की तरफ से लिविंग बींग्स हैं, जो भी इस वर्ल्ड में प्रोसेसेस होती हैं, कोई भी काम होता है, नेचुरल प्रोसेसेस जो होती हैं, तो वो बज़ाहिर खुद मिराकल हैं। जस्ट लाइक एक्टिविटीज़ ऑफ हनी बीज। जो हनी बीज होती हैं, शहद की मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, वो कैसे वो शहद तैयार करती हैं। इसके लिए जो वो प्रोसेस करते हैं, पहले वो फूलों पे बैठती हैं, तो फिर उससे वो कुछ फिर शहद तैयार करती हैं। दैट इज़ इटसेल्फ ए मिराकल। और एनिमल्स, जो एनिमल हैं, जानवर हैं, चाहे वो ज़मीन पे चलने वाले, उड़ने वाले या जो पानी में रहते हैं, वेव्स जो समंदर में वो लहरें उठती हैं, वो बज़ाहिर खुद एक मिराकल हैं, इटसेल्फ ए मिराकल। तो रॉक्स, जो पत्थर हैं, चट्टान हैं, पहाड़ हैं, दे आर सॉर्ट rocks, the sun and the moon are miraculous. And the poet says that everything, every natural phenomena that is happening around him is a miracle। तो जो विटमैन है, विटमैन को लगता है कि जो भी उसके आसपास हो रहा है, अगर हम उसको गौर से देखें तो वो किसी मिराकल, किसी चमत्कार, किसी मुइज़ा से कम नहीं है। जस्ट लाइक एक्टिविटीज़ ऑफ हनी बीज। जो हनी बीज हैं वो कैसे हनी प्रोड्यूस करते हैं, पहले वो फूलों पे बैठते हैं और उनसे उसका रस निकालते हैं, एंड देन दे हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस इन ऑर्डर टू टर्न इट इनटू हनी। कैसे वो उसको हनी में तब्दील करते हैं, शहद में तब्दील करते हैं, अमृत बनाते हैं। एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं या जो ज़मीन पे चलने वाले एनिमल्स हैं, रोडेंट्स हैं, और सी
जो समंदर में जो मखलूक़ात हैं, एवरी बीइंग इज़ ए मिरेकल इन इटसेल्फ। फिशेस जो मछलियाँ हैं वो कैसे पानी में तैरती हैं, कैसे वो सांस लेती हैं, वेव्स जो समंदर से लहरें आती हैं कैसे वो साहिल से टकरा के वापस जाती हैं, क्यों ना वो आगे बढ़ती हैं, उनका ये आना फिर वापस जाना फिर से आना, ये जो एक साइकिल बना हुआ है, दैट इज़ ए मिरेकल अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। द रॉक्स जो ज़मीन में चट्टान है जो ज़मीन को बांधे हुए हैं जैसे जस्ट लाइक हुक्स, तो पत्थर हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ये पहाड़ हैं इतने खड़े खड़े इतने बड़े कैसे खड़े हैं, ये क्यों नहीं गिर रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो ए मिरेकल। द सन, ये जो सन है इसकी जो रोटेशन है कैसे हर सुबह तुलू होता है और शाम के वक्त गुरूब हो जाता है, मशरक़ से तुलू होता है मगरिब में गुरूब होता है, ऑल दिस इज़ अ मिरेकल। एट द मून और मिरेकल्स, और जो चाँद है उसका चमकना रात को, दैट इज़ ऑल्सो ए मिरेकल। वो क्यों सूरज के साथ टकराती नहीं है, या वो रात को क्यों नज़र आ रही है, दिन को ज़्यादा क्यों नज़र नहीं आ रही है, दैट इज़ ए मिरेकल। सो विटमैन, व्हाट एक्चुअली विटमैन वांट्स टू से दैट मिरेकल्स आर नॉट ओनली बाय सेंट्स और बाय होली मैन। तो मिरेकल्स इज़ एवरी नेचुरल फिनोमेना। तो नेचर बजाते खुद वो कह रहा है कि इज़ एन एम्बलम ऑफ मिरेकल्स, वो मिरेकलों का गढ़ है, उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। सो इसके बाद हम पोइम को देखेंगे, वाई हु मेक्स मच ऑफ अ मिरेकल। ये जो पॉइंट कह रहा है पहले इसको क्वेश्चन कर रहा है, जो कि नोट ऑफ इंटरोगेशन पे ये जो पहली लाइन है ये एंड होती है, वाई, क्यों, हु मेक्स मच ऑफ अ मिरेकल, किसने इतना सारा ये मिरेकल बनाया। एक्चुअली ये गॉड की तरफ यहाँ पे एड्रेस कर रहा है राइटर कि गॉड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मिरेकल। असल में ये खुदा हैं जो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी मिरेकल, जो भी ये इक्विलिब्रियम है इस यूनिवर्स में बना हुआ है, एवरी बॉडी इज़ एट इज़ ओन प्लेस, हर चीज़ एक ख़ास जगह पे कायम है, तो वो मिरेकल हैं। एज टू मी आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल्स। जो विटमैन है, एज टू मी आई नो ऑफ नथिंग बट मिरेकल्स, वो कह रहा है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे इसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, दैट देयर इज़ मिरेकल्स एवरीवेयर, हर जगह और हर वक्त मिरेकल ही मिरेकल है। उसको लग रहा है कि उसके आसपास उसकी अपनी बॉडी, उसकी सोसाइटी, उसके लोग, उसकी जो सिटी है, एवरी ह्यूमन बीइंग और अदर नेचुरल जो फिनोमेना है, कोई भी चीज़ जो हो रही है, एवरी लिविंग बीइंग और जो लाइफ चल रही है दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ अ मिरेकल। वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, अगर मैं मैनहट्टन की स्ट्रीट पे चली, मैनहट्टन अमेरिका की ये न्यूयॉर्क का एक इलाका है जो बड़ा बिजिएस्ट है, कह रहा है कि अगर मैं इसकी रास्तों पे, उसकी गलियों कोचियाँ, उसके सड़कों पे चलूँ और डॉट में साइड ओवर द रूफस ऑफ हाउसेस टुवर्ड्स द स्काई, या अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ जो मकानों के छत है टुवर्ड्स द स्काई और फिर आसमान की तरफ, तो मुझे वहाँ भी मिरेकल नज़र आया है कि ये स्काई कैसे खड़ा है और ये जो हाउसेस है ये कैसे खड़े हैं। दैट मीन्स अमेरिका में चूँकि वो बड़े बिल्डिंग्स होते हैं स्काई क्रैपर्स, तो यहाँ पे उनकी तरफ भी इशारा है। और वेड विद नेकड फीट अलॉन्ग द बीच जस्ट इन द एज ऑफ वाटर, या अगर राइटर कह रहा है कि अगर मैं वो समंदर के किनारे बीच पे थोड़े बहुत पानी में चलूँ विद नेकड फीट, नंगे पाऊँ, तो जस्ट इन द एज ऑफ वाटर, जो पानी की वो एज होती है, एंड होती है, जहाँ पे समंदर का पानी एंड होता है फिर उससे आगे वो नहीं आता। तो राइटर को लगा है कि ये भी मिरेकल है कि क्योंकि समंदर कैसे ठहरा हुआ है, क्यों ना उसका पानी ये जो इसका साहिल है उससे ऊपर आ रहा है, इससे आगे जा रहा है, दैट इज़ एक्चुअली ए मिरेकल। तो ये हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है। सो एज़ पर पॉइंट जो है उसको लग रहा है कि एवरी वायर एंड इन एवरी थिंग दिस इज ए मिरेकल, वेदर दैट इज़ अ मैन मेड और दैट इज़ नेचुरल, चाहे वो इंसान ने कुछ किया हो, ह्यूमन मेड हो, या वो नेचुरल हो, तो शायर को हर चीज़ में मिरेकल ही मिरेकल नज़र आ रहा है, कैसे ये सब चीज़ें हो रही है और कैसा ये इक्विलिब्रियम बना हुआ है, एक तरह की बैलेंस बनी हुई है। सो this was the first part of the poem. Inshallah in next video we will discuss the second part of this poem. Hope you have understood its introduction. तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अगले वीडियो में इसकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, जो इसका पार्ट है और जो फिर राइटर का बैकग्राउंड है और जो इसके कुछ ग्लॉसरी में वर्ड्स दिए गए हैं। सो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू दे और कमेंट करें और अपनी राय दें ताकि इसको और इम्प्रूव कर सके। थैंक यू।